केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अनशन समाप्त करने की मांग पर सोनम वांगचुक ने एक बड़ी शर्त रख दी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम एक चिट्ठी लिखकर भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर बात की। दरअसल इन दोनों नेताओं ने वांगचुक से अस्पताल जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से उनकी कुछ मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। उन्होंने इसके साथ ही अपनी शर्तों के बारे में केंद्रीय मंत्रियों को जानकारी दी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, कल रात अस्पताल में मुझसे मिलने आए और मेरे अनशन को समाप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक अनुरोध करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी बातचीत के दौरान आपने मुझे आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। पहला, प्रश्न पत्र लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में सार्थक चर्चा कराई जाएगी, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किया जाएगा। 20 मार्च 2026 को चलो संसद मार्च पुलिस की तरफ से की गई ज्यादतियों और बल प्रयोग के बावजूद बेहद शांतिपूर्ण रहा। पूरे देश और दुनिया ने प्रदर्शनकारियों के धैर्य और लोकतांत्रिक विरोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखा। आपकी मुलाकात के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने मुझे चिट्ठी लिखी है। कुछ मुझसे मिल भी चुके हैं और कई लोग आज शाम तक मिलने आने वाले हैं। सभी ने मुझसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है और याद दिलाया कि देश की सेवा के लिए मुझे अभी बहुत काम करना है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने छात्रों के पास शिक्षा के क्षेत्र में और उस कार्य में लौटना चाहता हूँ जिसने मेरे पूरे जीवन को परिभाषित किया है। लेकिन मैं ऐसा उन युवाओं की कीमत पर नहीं कर सकता जिनके लिए ये आंदोलन शुरू हुआ। इसलिए मैं सरकार से साफ और बिना किसी शर्त के यह आश्वासन चाहता हूँ कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका एकमात्र तथा कथित अपराध इतना है कि उन्होंने एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए अपनी आवाज उठाई है। यदि सरकार ऐसा आश्वासन देती है तो मैं इस विश्वास के साथ अपना अनशन समाप्त कर दूंगा कि सरकार ने केवल मेरी अपील ही नहीं बल्कि लाखों भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को भी सुना है। लेकिन यदि ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाता तो मैं अनिश्चित काल तक अपना अनशन जारी रखने के लिए मजबूर रहूंगा। साथ ही मुझे उम्मीद है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए आगे पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने भी सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की मांग की। उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया था। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली आगे बढ़ता रहेगा और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या गलत नारे लगा रहे हैं वो हमारे प्रोटेस्ट का कभी ना हिस्सा थे और ना कभी हिस्सा हो सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी की राह पर चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चलेगा और पीसफुली जारी रहेगा। तो सोनम सर से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। थैंक यू। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन का आज 23वां दिन बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।